दिल्ली के इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए तुम्हारे पास दो काउंसलिंग का ऑप्शन हो रहा होता है। बेसिकली जो दिल्ली वाले बच्चे हैं ना, वो दो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। पहले तुम्हारी जैक दिल्ली की काउंसलिंग आ जाती है, बट जैक दिल्ली से जो हमें कॉलेजेस मिल रहे होते हैं वो DTU, NSUT, ट्रिपल IIT दिल्ली, IGDW जैसे कॉलेज मिल रहे हैं जो कि थोड़ी सी हाई रैंक पे हमें मिल रहे हैं। यानी कि अगर हमारे अंडर 50 के रैंक है तभी हमें वहां पे पॉसिबली एक अच्छी ब्रांच मिल पा रही होगी। अब जो बच्चे बच गए, ऐसा नहीं कि उनको कहीं एडमिशन नहीं मिल रहा होगा, उनके पास फिर IPU CET की काउंसलिंग का ऑप्शन आ जाता है, जिसे हम GGS IPU भी बोल रहे होते हैं। बेसिकली ये GGS IPU जो तुम्हारी IPU यूनिवर्सिटी है, इससे एफिलेटेड ये कॉलेज हो रहे होते हैं, इसमें तुम्हें एडमिशन मिल रहा होता है। अब काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है, तुम्हारे रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, रजिस्ट्रेशन इवन क्लोज भी होने वाले हैं। किस तरीके से चॉइस फिलिंग करना है, कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सा कॉलेज नहीं अच्छा है, तुम्हें कौन से कॉलेज को टारगेट करना चाहिए, क्या कट ऑफ जा रहा होगा, सारी चीजों को इन डेप्थ हम डिस्कस कर रहे होंगे वीडियो के एंड तक। तो तुम्हें क्या करना है, वीडियो लास्ट तक देखनी है। तुम्हारा जो GGS IPU काउंसलिंग को लेकर डाउट आ रहा है वो सारे डाउट्स क्लियर हो जा रहे होंगे। बहुत सारे बच्चे बहुत सारा मैसेज कर रहे थे कि भैया GGS IPU में मुझे ये कंफ्यूजन आ रही है, वो कंफ्यूजन आ रही है। सारे कंफ्यूजन तुम्हारे यहाँ पे दूर कर दूंगा। अब IPU CET की काउंसलिंग के नाम पर ना तुमसे बहुत सारे 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए भी चार्ज किया जा रहा होता है। बहुत सारे काउंसलर तुमको फोन करते हैं कि हम आपका यहाँ करा देंगे, 1 लाख रुपए दे देना, 2 लाख रुपए दे देना, मैनेजमेंट कोटा से करा रहे हैं, ये करा रहे हैं, वो करा रहे हैं, जुगाड़ पानी। कुछ नहीं होता। मैनेजमेंट कोटा चलता है, बट मैनेजमेंट कोटा की फीस फिर हाई साइड पे रहती है। यानी कि अगर तुम्हें मैनेजमेंट कोटा से जाना है तो 7, 8, 10 लाख रुपए लग रहे होते हैं। उसका कोई सब्स्टिट्यूट, उसका कोई अल्टरनेट नहीं है। बहुत लोग क्या करते हैं कि स्पॉट राउंड की काउंसलिंग में तुम्हें भेजेंगे, स्पॉट राउंड से तुम्हारा एडमिशन कराएंगे, तुम्हारे काउंसलिंग से एडमिशन कराएंगे और तुमसे 1 लाख 2 लाख रुपए चार्ज कर लेंगे और तुम्हें पता भी नहीं चल रहा होगा। तो इन सारी चीजों से तुम्हें थोड़ा सा बच के रहना है, ठीक है। कैसे बचना है, क्या बचना है, कैसे करना है, सब यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। तुम्हें बस इतना करना है, तुम्हें कॉलेज सर्च को सब्सक्राइब करके रखना है, ठीक है। अब देखो, GGS IPU की जो काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन था वो स्टार्ट हो चुका था। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज तुम्हें बता देता हूं। अगर तुम कॉलेज को लेकर कंफ्यूज हो या फिर जानना चाहते हो कि पर्टिकुलर तुम्हारी प्रोफाइल पे क्या बेस्ट कॉलेज ऑप्शन तुम्हें मिल सकता है, तो उसके इसमें तुम्हें क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया गया है, उस फॉर्म को फिल करो, हमारी टीम से डिस्कस करो, हमारी टीम से बात करो। वो तुम्हें गाइड कर दे रहे होंगे, वो तुम्हें हेल्प कर दे रहे होंगे और तुम्हें कोई भी कॉलेज सेल नहीं किया जा रहा होगा। यहाँ पे मैं एक क्लियर नोटिफिकेशन तुम्हें दे देता हूँ। इसके अलावा अगर तुम्हें IPU CET काउंसलिंग का प्रेडिक्टर चाहिए, चॉइस फिलिंग टूल चाहिए, मुझसे 1-to-1 मेंटरशिप चाहिए, तो उसकी लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाके चेकआउट कर लेना। वहां पे तुम्हें अपनी रैंक एंड करनी है, तुम्हें सारे कॉलेज ऑप्शन, उसमें कौन सी ब्रांच मिली, सब कुछ वहां पे बता दे रहा होगा। अब देखो, GGS IPU काउंसलिंग की बात करेंगे तो तुम्हारे काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुका था तुम्हारा JEE मेन के एग्जाम के पहले। तुमने रजिस्टर कर दिया, नहीं करा, कोई बात दिक्कत वाली बात नहीं है। तुम्हें अभी भी तुम्हारे पास 30 मई तक का टाइम है, तुम रजिस्ट्रेशन अभी भी कर सकते हो। अब सवाल यहां पे आता है, बहुत सारे बच्चे ये कंफ्यूज है कि भैया जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन किया था वो क्या करें। देखो, तुम जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन किया था वो अपने पासवर्ड, एप्लीकेशन और पासवर्ड इंटर करके अपना 12th का रिजल्ट अपडेट कर दें, प्लस अपना JEE का स्कोर कार्ड उसमें अपडेट कर दें। तुम्हें ये दोनों चीजें अपडेट करना मैंडेटरी है, यानी कि तुम्हें ये दो चीज अपडेट करना पड़ेगा। तुमने कभी भी फॉर्म फिल किया था, ठीक। जो बच्चे न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो तो सारी चीजें फिल करेंगे, बट जिन्होंने ओल्ड रजिस्ट्रेशन करा हुआ था, जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ था, बट उस टाइम पे उनको 12th का रिजल्ट नहीं मिला था, फिर उनको अपना JEE का स्कोर कार्ड नहीं मिला था, तो अब वो अपना न्यू जो है यहाँ पे जाएंगे ओल्ड कैंडिडेट वाले ऑप्शन में, एप्लीकेशन, पासवर्ड इंटर करोगे और तुम्हारा जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा। वहां पे तुम अपना 12th की मार्कशीट और JEE का स्कोर कार्ड, ये चीज इंटर कर देना, ठीक है। अब देखो, एग्जाम कौन सा एक्सेप्ट हो रहा होता है दिल्ली की IPU CET की काउंसलिंग के लिए, तो पहले तुम्हारा JEE मेंस एक्सेप्ट हो रहा होता है, फिर जो सीट बच जाती है वो तुम्हारी CUET से भी फिल की जा रही होती है। यानी कि अगर किसी बच्चे ने JEE का एग्जाम नहीं दिया है तब भी तुम्हारे पास CUET का अगर तुमने एग्जाम दे रखा है तो तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुम IPU यूनिवर्सिटी में बीटेक कर सकते हो। बट शर्त ये होनी चाहिए कि तुम्हारे जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, फिजिक्स तुम्हारे पास होना चाहिए मैंडेटरी, मैथ्स या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स में से तुम्हारे पास एक सब्जेक्ट कंपलसरी होना चाहिए। इसके अलावा या तो तुम्हारे पास केमिस्ट्री होना चाहिए या फिर कंप्यूटर साइंस होना ही चाहिए। यानी कि ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन तुम्हारे पास होना चाहिए, तब तुम IPU CET की काउंसलिंग में एलिजिबल हो रहे होगे। क्योंकि तो यार होता क्या है ना, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज हैं यहाँ पे, ठीक है, सीट फिल नहीं हो रही होती है। सीट फिल नहीं होती है तो कॉलेज तो ये चाहेगा ना, मेरी सीट फिल हो, मेरे पास जितना इनटेक है वो एटलीस्ट पूरा हो, जिससे मैं पैसा कमा सकूं। प्राइवेट कॉलेज इसीलिए कॉलेज खोलते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है कि तुम्हारे पास यहाँ पे तुम्हें दोनों ऑप्शन इसीलिए दिया जा रहा है। और ऑलमोस्ट अगर तुम्हारी 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख, 13 लाख रैंक भी है, तब भी तुम्हारा IPU CET की काउंसलिंग में किसी न किसी कॉलेज में एडमिशन हो जा रहा होगा। वो हम डिस्कस कर लेंगे आगे। अब देखो, काउंसलिंग शेड्यूल की बात करेंगे, भैया हमारी काउंसलिंग कब से स्टार्ट हो रही होगी, क्या सारी चीजें हैं। तो देखो, रजिस्ट्रेशन तुम्हारा हो रहा है, रजिस्ट्रेशन तुम्हारा 30 मई तक चल रहा होगा। ऑलरेडी 2 से 3 बार रजिस्ट्रेशन तुम्हारा एक्सटेंड हो गया है, तो अब कम चांसेस है कि तुम्हारा रजिस्ट्रेशन और एक्सटेंड हो रहा होगा। बट पॉसिबिलिटी कि हो भी सकता है। बट अगर तुमने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है, तो मैं IPU CET काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, तो रजिस्ट्रेशन कर दो जाके। काउंसलिंग शेड्यूल की बात करेंगे तो फर्स्ट राउंड ऑफ जो काउंसलिंग है तुम्हारी, चॉइस फिलिंग तुम्हारी 2 जून से स्टार्ट होना है। ये टेंटेटिव शेड्यूल है,
चेंज भी हो सकता है, तो इस पे मतलब डिपेंडेंट मत रहना। यहाँ पे तो मैं अपडेट करता रहूंगा, बस तुम्हें क्या करना है, कॉलेज सर्च को फॉलो करके रखना है, ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना बेसिकली। और 2 से लेकर 9 तारीख तक तुम्हें चॉइस फिलिंग करनी होगी। चॉइस फिलिंग क्या होती है भैया? चॉइस फिलिंग होती है बेसिकली हम अपनी एक सीक्वेंस देते हैं कंप्यूटर सिस्टम को, जिसके बेसिस पे हमें कॉलेज अलॉट हो रहा होता है, ठीक है। सीट अलॉटमेंट हमारी कब आएगी? 12 तारीख को हमारी सीट अलॉटमेंट आ रही होगी। फी पेमेंट, फ्रीजिंग ऑफ फ्लोट। देखो अब सिंपल सी चीज है, जब हमारे पास सीट आ गई, हमें कुछ ना कुछ अलॉटमेंट आ गई, ठीक है, इसके बाद हमारा प्रोसेस क्या होता है अगला, मैं तुम्हें थोड़ा सा इसको स्क्रीन क्लियर करके समझाता हूं। देखो सीट अलॉटमेंट यानी कि हमें कॉलेज अलॉट हो गया, ठीक है, कॉलेज अलॉट हो गया। अब हमारे पास आएगा ऑप्शन फ्रीज करने का, फ्लोट करने का, या फिर विड्रॉ करने का, ठीक है। फ्रीज मतलब क्या होता है? फ्रीज मतलब ये होता है कि जो सीट हमें अलॉट हुई है जिस भी कॉलेज में, हम उससे सेटिस्फाई है, हमें वही कॉलेज वही सीट चाहिए थी, हम उसको अपने पास रख रहे हैं, हम अगले राउंड के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, प्रोसेस खत्म, ठीक है। तुमने यहां पे फ्रीज हुआ, तुमने अपनी सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करी, और जब फिजिकल रिपोर्टिंग का टाइम आएगा तुम जाके फिजिकल रिपोर्टिंग कर दोगे। अब अगर तुम्हें ये लगता है कि नहीं भैया मुझे जो सीट अलॉट हुई है मैं वो अपने पास रखना चाहता हूं, बट मैं चाहता हूं कि मुझसे इससे बेटर सीट अलॉट हो जाए, मुझे इसके ऊपर जो मैंने चॉइस फिलिंग करी है उसमें से कुछ अलॉट हो जाए, फिर मुझे इससे बेटर ऑप्शन चाहिए, तो उस केस में मैं फ्लोट चूज करूंगा कि जो सीट मुझे अभी अलॉट हुई है वो मेरे पास रहेगी, पर मैं बेटर के लिए उम्मीद कर रहा हूं, यानी कि बेटर की तलाश कर रहा हूं। और यहां पे भी तुम्हें एसएएफ पे करना इंपॉर्टेंट है। अगर तुम सीट एक्सेप्टेंस फी नहीं पे करते हो, तुम्हारा जो कैंडिडेचर है, जो तुम्हारी एप्लीकेशन है, वो रिजेक्ट हो जा रही होती है, तुम अगले राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। तीसरा सिंपल सा है, तुम विड्रॉ कर सकते हो। तुम विड्रॉ यानी कि काउंसलिंग से बाहर जा सकते हो, तुम्हें आगे फर्दर पार्टिसिपेट नहीं करना है, तो उस केस में तुम्हें कोई भी पैसा वैसा देने की जरूरत नहीं है। अब बहुत सारे बच्चे पूछेंगे भैया रजिस्ट्रेशन चार्ज कितना है अभी आईपीसीटी का? तो रजिस्ट्रेशन चार्ज तुम्हारा 2500 है, यानी कि सारा सब कुछ मिला के तुम्हारा 2500 लग रहा होता है, तो रजिस्ट्रेशन तुम्हारा इतना लगेगा। इसके अलावा सीट एक्सेप्टेंस फीस में तुम्हारा 90,000 1 लाख तक सीट एक्सेप्टेंस फीस लग रही होती है। तो ये चीज अपने पास रेडी रखना, जब भी तुम्हारा रिजल्ट आएगा तो तुम्हारे बैंक अकाउंट में मिनिमम 1 से 1.5 लाख रुपीस होना चाहिए सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करने के लिए। और आगे चल के अगर तुम काउंसलिंग में चाहते हो कि नहीं ठीक है भैया मुझे किसी और काउंसलिंग में बेटर कॉलेज मिल गया, अब मैं यहां से विड्रॉ करता हूं, तो तुम विड्रॉ करोगे, तुम्हारा जो अमाउंट है ये कुछ अमाउंट कट के बाकी अमाउंट वापस आ जा रहा होता है, ठीक है। इसका वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट हो जा रहा होगा, विड्रॉ ऑफ एडमिशन हो जा रहा होगा, तुम्हारे पास यहां पे चांस मिलेगा। अगर तुम चाहते हो विड्रॉ कर लेना कि ठीक है मैंने सीट एक्सेप्टेंस फीस तो पे कर दी थी, बट मैं अब नहीं आगे पार्टिसिपेट करना चाहता, मुझे काउंसलिंग का पैसा वापस चाहिए, तो तुम्हें यहां पे पैसा वापस आ जा रहा होगा। इसके बाद तुम्हारे फर्दर राउंड्स हो रहे होते हैं, राउंड 2 तुम्हारा हो रहा होगा, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा राउंड 3 हो रहा होगा और स्लाइडिंग राउंड हो रहा होगा, ठीक है, स्लाइडिंग राउंड हो रहा होगा। अब इसके बाद तुम्हारा जो मेन खेल आता है वो आता है स्पॉट राउंड की काउंसलिंग में, स्पॉट राउंड। अब आईपीसीटी में जो स्पॉट राउंड होता है वो फिजिकल स्पॉट राउंड होता है, ठीक है, और यहीं पे सारा खेल होता है, ठीक, कि जो अदर स्टेट वाले बच्चे हैं उनको भी यहां पे कॉलेज मिल जाता है, जो होम स्टेट वाले बच्चे उनको तो कॉलेज मिल ही जाता है, ठीक है। यहां पे क्या होता है कि जितने गवर्नमेंट कॉलेज हम हटा देंगे क्योंकि 3 ही 4 गवर्नमेंट कॉलेज है जिसको हम फोकस कर रहे हो, तो इसके अलावा हम किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज पे फोकस नहीं कर रहे होते हैं। बट प्राइवेट में अगर देखोगे, सपोज राउंड 3 में कोई कॉलेज अगर 1.5 लाख तक क्लोज हुआ है और उस कॉलेज में सीट है, तो 2-2, 3-3 लाख, 2-2, 2.5 लाख रैंक पे भी एडमिशन हो जा रहा होता है। बस तुम्हें पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम स्पॉट राउंड की काउंसलिंग करते हैं, किस तरीके से हम कॉलेज जाते हैं और वहां पर एडमिशन ले रहे होते हैं। तुम्हें वो प्रोसेस पता होना चाहिए, तुम्हें वो नंबर गेम का आइडिया होना चाहिए, तुम्हें स्पॉट राउंड का डेटा होना चाहिए तुम्हारे दिमाग में कि ठीक है यार इस रैंक पे मुझे एडमिशन मिल जाता है। यहीं पे हेल्प आती है हमारी, ठीक है, कि अगर तुम्हें लगता है कि नहीं भैया ठीक है हमें तो पता नहीं क्योंकि तुम्हारे पास स्पॉट राउंड का डेटा अवेलेबल होता नहीं है, ठीक है, और यहीं पे तुमसे काउंसलर 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए चार्ज करके तुम्हें भेज देंगे। तुम्हारा वही काम जो है सस्ते में भी कहीं हो जाएगा, तुम्हारा वही काम 1 लाख, 2 लाख रुपए फंसाने के बाद भी हो जाएगा। तुम्हें बताया जाएगा तुम्हारा एडमिशन मैनेजमेंट कोटा से हुआ है, बट मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन नहीं हो रहा होता है, ठीक है। तो वही चीज है कि तुम्हें स्पॉट राउंड के बारे में पता होना चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए क्या कट ऑफ जा रहा होगा, कितना कट ऑफ राउंड 3 में जा रहा है, कितना इंपैक्ट फिजिकल राउंड की काउंसलिंग में जो तुम्हारे स्पॉट राउंड की काउंसलिंग में होगा, कितने बच्चे फिजिकल राउंड की काउंसलिंग में आएंगे, किस कॉलेज में आएंगे, ये डेटा तुम्हारे पास होना चाहिए बस, ठीक है। सारा खेल डेटा का है यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं कि भैया कितना रिजर्वेशन हो रहा होता है। काउंसलिंग प्रोसेस मैंने तुम्हें समझा दिया है इन शॉर्ट, ठीक है। हम आ जाते हैं रिजर्वेशन प्रोसेस पे कि रिजर्वेशन कितना हो रहा होता है। और तुम्हें लगता है कि तुम्हें 1-to-1 सपोर्ट चाहिए, कि जहां पे हम तुम्हें 1-to-1 गाइड कर दे रहे हो कि तुम्हें जो आईपीसीटी काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग किस तरीके से करनी है, स्पॉट राउंड की काउंसलिंग किस तरीके से पार्टिसिपेट करना है, तो मेंटरशिप प्रोग्राम की लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाकर के वहां से इनरोल कर सकते हो। अब आ जाते हैं हम रिजर्वेशन पे। रिजर्वेशन का मतलब ये होता है कि भैया कितनी % सीट हमारी रिजर्व है होम स्टेट वाले बच्चों के लिए, अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए। देखो अब आईपीसीटी हुआ, इसके अंदर 2 तरीके के कॉलेजेस हो गए,
एक गवर्नमेंट कॉलेज हो गया तुम्हारा, एक प्राइवेट कॉलेज हो गया। अब जो गवर्नमेंट कॉलेज है इसमें 100% सीट तुम्हारी कहां से फिल होगी, आईपीयूसीटी की काउंसलिंग से हो रही होगी, ठीक है। बट 85% ऑफ द सीट होम स्टेट के लिए रिजर्व होती है और 15% सीट अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए रिजर्व होती है, ठीक है। 85% सीट यानी कि जो दिल्ली वाले बच्चे हैं उनके लिए, 15% सीट जो अदर स्टेट वाले बच्चे हैं उनके लिए। अब वहीं पे हम जब प्राइवेट में आएंगे तो यहां पे 85% सीट जो तुम्हारी रहेगी ये आईपीयूसीटी की काउंसलिंग के लिए रहेगी, और यहां पे जो 15% सीट रहेगी वो तुम्हारी मैनेजमेंट कोटा 12th के बेसिस पे एडमिशन मिल रहा होता है। बहुत सारे ऐसे कॉलेज तुम्हें 12th के बेसिस पे एडमिशन देते हैं, बहुत सारे ऐसे कॉलेज जो मैनेजमेंट कोटा वगैरह भी चला रहे होते हैं, तो 15% सीट में उन्हें सारा खेल करना है, ठीक है। 85% सीट तुम्हारी आईपीयूसीटी की काउंसलिंग से भी फिल रहती है। इसके अलावा भी तुम्हारा रिजर्वेशन रहता है, तो डिपेंडिंग अपॉन तुम्हारी कौन सी कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, ये सारा भी तुम्हारा रहता है। फ्रीडम फाइटर कोटा हो गया, पीडब्ल्यूडी कोटा हो गया, ये सारे कोटा वगैरह तुम्हारे लग रहे होते हैं, डिफेंस कोटा लग रहा होता है, उसके बेसिस पे तुम्हें यहाँ पर रिजर्वेशन मिल जा रहा होता है। तो तुम्हें मोटा मोटी समझ में आ गया होगा कि आईपीयूसीटी की काउंसलिंग होती क्या है, करते कैसे हैं, प्रोसेस क्या होता है, क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि भैया कॉलेजेस कौन कौन से मैं आईपीयूसीटी की काउंसलिंग में टारगेट कर रहा हूंगा। अभी देखो मैं इस वीडियो में तुम्हें कॉलेज का बस एक ब्रीफ देने वाला हूं कि ये कॉलेजेस है, इनको तुम टारगेट कर सकते हो, इनको अपनी लिस्ट में रख सकते हो। अब इनके ऊपर डिटेल में एक लंबी वीडियो तुम्हें बना दूंगा कि क्या कट ऑफ जा रहा होगा, किस रैंक में तुम्हें मिल रहे होंगे। इसमें से पर्टिकुलर किसी कॉलेज का रिव्यू चाहते हो तो उस कॉलेज का नाम कॉमेंट्स में बताते हैं, मैं उसके ऊपर डिटेल में रिव्यू भी बना दूंगा। गवर्नमेंट कॉलेजेस में बात करेंगे, देखो गवर्नमेंट कॉलेजेस में बात करेंगे तो तुम्हारे पास यूएसआईसीटी का ऑप्शन है, यूएसएआर का ऑप्शन है और यूएससीटी का केमिकल टेक्नोलॉजी। तुम्हारे पास ये तीन ऑप्शन यहां पे आ रहे होंगे अगर तुम गवर्नमेंट कॉलेज टारगेट कर रहे हो। और यूएसआईसीटी में अगर तुम्हें यहां पे कंप्यूटर साइंस जैसी ब्रांचेस चाहिए तो 50-55 हजार रैंक के अंदर क्लोज हो जा रहा होगा। बाकी ठीक है, यूएसआर यूएससीटी में तुम्हारे पास 1-1.5 लाख रैंक चांसेस बन रहे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा प्राइवेट में हम आ जाएंगे तो तुम्हारे पास यहां पे बहुत सारे कॉलेज का ऑप्शन है, बट हम टारगेट इसको करते हैं मेन एमएआईटी, एमएसआईटी, महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये दो कॉलेज ऑप्शन को ही मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट टारगेट कर रहे होते हैं। अब तुम्हें ये दो नहीं मिल रहा है तो फिर तुम जो है बीवीसीयूई पे आ जाते हो, ठीक है, बीपीआईटी पे आ जाते हो, डॉक्टर अखिलेश दास पे आ जाते हो, जीटीबीआईटी गुरु तेज बहादुर हो गया, एचएमआर इंस्टीट्यूट पे आ जा रहे होते हो, फिर विप्स पे आ जा रहे होते हैं। इसके बाद भी तुम्हारे पास कॉलेज के ऑप्शन जैसे जिम्स हो गया, टिप्स हो गया, बट ये सारे कॉलेजेस उतने ज्यादा वर्थ इट नहीं होने वाले हैं। जिन कॉलेज के नाम मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं तुम इनको ही प्रीफर कर रहे होगे, इसके नीचे कॉलेज मत लेना, फिर तुम्हारी वहां पे प्लेसमेंट लग नहीं रही होगी, तो फिर तुम बाद में 4 साल बाद सिर्फ और सिर्फ रिग्रेट कर रहे होगे। इवन इसमें से भी एक आध दो कॉलेज जो लास्ट के हैं उनमें प्लेसमेंट का उतना अच्छा वो है नहीं कि 4 से 4.5 3.5 वाली रेंज में ही मान लेना तुम्हारी एवरेज पैकेज जा रहा है। डिटेल में वीडियो बना दूंगा, उसको जाकर एक बार चेकआउट कर लेना। इसके अलावा कोई डाउट आ रहा है आईपीयूसीटी काउंसलिंग को लेके तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी प्रेडिक्टर, चॉइस फिलिंग टूल सब तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहां पे अपने रैंक एंटर करो और देख लो तुम्हारे पास कौन कौन से कॉलेज के ऑप्शन है। इसके अलावा कोई डाउट होता है प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म फिल कर देना है, इस वीडियो के साथ दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना है। इसी के साथ मैं नमन कॉलेज के लिए काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट आएगा तुम्हें चैनल में पता चल जाएगा, तुम्हें क्या करना है कॉलेज सच को सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन बिल ऑन कर लेना है।